नमस्कार, लक्ष्य मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन है। आ गए हैं अगले पार्ट को लेकर, जो हमारा चौथा पार्ट है। इसमें भी हम 40 से 45 क्वेश्चन को लेकर आए हैं और उसको आपको सॉल्व करना है। ये आपका आखिरी पार्ट है। आराम से पढ़िएगा, थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम था और वीडियो में, तो उसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध है? ए, बी, सी या डी ऑप्शन। ठीक है, तो देखते हैं इसका जो सी ऑप्शन है लेफ्ट, ये सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, जरा उसको देखते हैं। प्रॉब्लम आज भी है, ये मिटेगा, कहेंगे इसको। निम्न में से कौन सा सही है? द्विरूक्ति। ठीक है, द्विरूक्ति 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 यानी दो बार कही। ये ऑप्शन जाएगा इसका, कौन सा सही हो जाएगा? ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये ऑप्शन सही हो गया। अगले में आते हैं। अगला हमारा क्या कह रहा है, जरा इसको देखते हैं। बी स्मृति, ये कौन सा सही है? आपको बताना है कि बी स्मृति में कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, ए, बी या सी या डी ऑप्शन नोट करते जाइएगा, छापते चले जाइएगा। जब आप छापते जाएंगे तो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा और तैयारी भी आपकी प्रॉपर बनी रहेगी। आपको बताना है कि जगता प्राण या जगत प्राण या जगत प्राण या जगत प्रमाण कौन सा इसमें से सही है। तो आपको बताना है किसका आंसर कौन सा है। तो बहुत तीव्र गति में चलेंगे, आपका पेपर भी नजदीक है, करीब में, तो आप इसको सॉल्व करते चले जाएं। ठीक है, आइएगा देखते हैं कौन सा इसमें सही होता है। बिल्कुल जगत प्राण सही है, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन सही हो गया। अगले में आते हैं। अगला देखते हैं कौन सा आंसर इसका सही है। आशीर्वाद में कौन सा सही हो जाएगा? तो आपने 10 बार इसको सॉल्व किया होगा। आशीर्वाद होता है, यानी सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आ जाओ इस पे, क्वेश्चन थोड़ा कठिन है। साष्टांग, आपको बताना है कि साष्टांग में कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, साष्टांग होता है, साष्टांग होता है। नोट कर लेना मेरे बाबू, नोट कर लेना, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। साष्टांग होता है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आ जाओ, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है परिस्थिति कौन सा सही हो जाएगा। परिस्थिति आपको बताना है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन। तो परीक्षा के अनुसार, ये प्रश्न के अनुसार सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, सी ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। आ जाओ देखते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कहता है, कौन सा शब्द सही है? प्रकृति। अरे बिल्कुल है, क्या सही है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, जरा उसको देख लो। स्वर्गीय कौन सा सही है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन या सी ऑप्शन। तो 3-4 सेकंड आपके पास होते हैं, आप उसमें उत्तर तो ये मुझे यकीन है। ठीक है, क्योंकि आप इसमें लापरवाही तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ अगला क्वेश्चन जो है जरा उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्वास कौन सा सही है? आपको बताना है विश्वास कौन सी है, ए, बी या डी ऑप्शन हमारा वो सही हो जाएगा। विश्वास जो है बी ऑप्शन का सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ अगले पे आते हैं। अगला जो है वो क्या कह रहा है, जरा उसको देखते हैं। प्रज्वलित कौन सा सही है? परीक्षा में ये कई बार पूछा जा चुका है, तो थोड़ा जल ग्रहण करते हैं, तब तक आप बताइए। प्रज्वलित होता है, क्या होता है? प्रज्वलित होता है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, प्रज्वलित सही होता है। अगले पे आते हैं। अगला क्या कहता है, जरा इसको देख। ठीक है, पूजनीय, पूजनीय या पूजनीय, तो कई बार आप इसको लगा चुके हैं। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बी ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। आ जाओ देखते हैं ये कौन सा सही है। औषधि या औषधि, आपको बताना है कौन सा सही है। औषधि या औषधि या औषधि, बिल्कुल बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। औषधि नहीं होता, क्या नहीं होता?
औषधि नहीं होता है। ठीक है, अगले में आते हैं, कवयित्री बताना है आपको। कवयित्री कौन सा सही है? कवयित्री की कवयित्री ये ऑप्शन, अरे 10 बार पढ़े हो मेरे लाल, 10 बार पढ़े हो। एकदम टिक लगा के निकल लो। क्या लगा के निकल लो? टिक लगा के आप निकल लो। इसमें आपको बताना है सही कौन है, कौन सा सही है। ये ऑप्शन सही है, एकदम दिमाग में बैठा लो। ठीक है, अगले में आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, चला उसको देखते हैं और इसको आप बताएंगे क्या होता है, कौन सा सही है आपको ये बताना है। समय सारणी में कौन सा सही हो जाएगा आपको ये बताना है। देखो, समय सारणी क्या होता है, समय सारणी होता है, यानी ई ऑप्शन जो है इसका वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगले में आ जाओ। अगला आपको बताना है सौहार्द में कौन सही है। सौहार्द या सौहार्द या सौहार्द, ये कठिन है ना आसान कि आप इसको तुरंत लगा लेंगे और निकल के चल। सौहार्द सही, ये क्या है, सौहार्द। एकदम नोट कर लेना, ऑप्शन इसका क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अगले में आते हैं। अगला क्या है, उज्जवल 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 या उज्जवल। तो कई बार इसको आप लगाए हैं उज्जवल, बी ऑप्शन जो है वो सही है इसका। क्या है, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आ जाओ मेरे लाल, इसको बता दो, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है और संध भी है। कौन सा सही होगा, मृत प्रांत। क्यों? क्योंकि याद रखना ये संध में बहुत पूछा जाता है और दी है मृत्यु प्रांत, तब जाकर के ये बनता है मृत्यु प्रांत। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, मैं कौन सही है। ईर्ष्या, बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जरा उस पे विचार कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पर विचार कर लेते हैं, निम्न में कौन सा शब्द सही है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप किस पे आंसर लगाएंगे, आपको ये बताना है किस पे लगाएंगे। देखो, जब किस एक प्रत्यय लग गया हो तो आना चाहिए, खासकर में तो माधुर्य सब शब्द है, बाकी सब प्रत्यय बेकार में लगे हुए हैं। अगला आते हैं, अगला में ये दमदार क्वेश्चन है, आपको बताना है श्रीयुत कौन सा सही है। कौन सा सही है, गलती से भी हलंत मत लगाना, नहीं तो दगोगे, बता दे रहा। क्या करोगे, दग जाओगे। गलती से हलंत मत लगाना, इस ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आ जाओ अगले को देखते हैं क्या है, षड दर्शन कौन सा सही है। बिल्कुल बताने हो, क्या है, षड दर्शन है। बिल्कुल कौन है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, षड दर्शन हो जाएगा। अगले में आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इसको देख लेते हैं। दामिनी कौन सा सही है, आपको बताना है। दामिनी में ये क्या सी या फिर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपको बताना है कौन सही हो जाएगा। दामिनी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जरा उसको, मैथिली शरण गुप्त, आपको बताना है मैथिली शरण कैसे लिखा जाता है। और ये की परीक्षा कई बार बाउंड आ चुका है, ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, गृहिणी कौन सा शब्द सही है, आपको बताना है। गृहिणी में ये भी कौन सा है, तो ये सही हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लगाते हुए चलेंगे और हमारे आंसर हमारे पास आते रहेंगे। चलते हैं अगला देखते हैं। अगले में क्या है, बता रहा है रुग्ण, कौन सा रुग्ण में सही शब्द है, आपको बताना है। रुग्ण में सही शब्द कौन है, बी ऑप्शन। आप सही पहचाने हो, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगले में आते हैं। अगला जो है वो क्या कह रहा है, ये तो दमदार क्वेश्चन, ये दमदार क्वेश्चन है और मैं वेट करूंगा
कि आप इसका सही उत्तर दें, कौन सा सही है आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कौन सा आंसर आपका सही है। ठीक है, पखा क्या हो जाता है, शूर्प और नखा, शूर्प नखा जो होता है वो सी ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे आ जाओ, आपको बताना है कि इस दुर्भिक्ष कौन सा दुर्भिक्ष वाला शब्द जो है वो सही है, आपको बताना है दुर्भिक्ष में कौन सा सही है। ये बिल्कुल ये ऑप्शन है, क्या है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले में आते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है जरा उसको देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, आविष्कार में कौन सा शब्द सही है, बिल्कुल हो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा शब्दों को कवर कर लो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शब्दों को क्या कर लो, कवर कर लो। और आ जाओ देखते हैं शत्रुघ्न, शत्रुघ्न में कौन सा सही हो जाएगा, शत्रुघ्न ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। एकदम छाप के लगा लो, कॉपी में नोट कर लो और परीक्षा की दृष्टिकोण से अपने आप को परिपूर्ण कर लो। ठीक है, आगे आते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है जरा उसको देखते हैं। वो क्या कह रहा है, पैतृक, पैतृक कौन सा सही है, तो पैतृक हम कई बार पढ़ चुके हैं, बी ऑप्शन जो है हमारा पैतृक का वो सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, पैतृक जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। आगे आते हैं, अगले में आते हैं और अगला देखते हैं, अगले में क्या कह रहा है ये। ठीक है, इसमें यथेष्ट 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 यथेष्ट, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आपको बताना है। यथेष्ट में ऑप्शन कौन है, यथा धन इष्ट, यथेष्ट क्या हो जाएगा, यथेष्ट, ये शब्द सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी सारे शब्द जो हैं वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ देखते हैं शमशान में कौन सा सही है, बिल्कुल क्या है, सी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इसमें निरर्थक और गलत दिए गए हैं। आगे आते हैं, अगले में क्या क्वेश्चन कह रहा है जरा इसको देखते हैं। ये भी बहुत ही उम्दा प्रकार का क्वेश्चन है, कैसा है, उम्दा क्वेश्चन है। और उम्दे क्वेश्चन का आंसर आपको क्या देना है, शीर्ष अस्थ, शीर्ष अस्थ, जबकि ये भी यहाँ भी है अस्थ, यानी मिस्टेक हो गया है, ये रा यहाँ कट जाना चाहिए था या ऐसा हो गया, लेकिन दोनों सही है, दोनों सही है। तो आप ये जानते रहिएगा कि आपके पास शुद्ध शब्द का चयन आपको करना है, आप शुद्ध को देख लीजिए। आगे आते हैं, अगला जो क्या कह रहा है, सहस्त्र या सहस्त्र, आपको बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो एक चीज और ध्यान देंगे, शब्द जो है ये त्रा नहीं होता, सहस्त्र सहस्त्र, ठीक है, तो ये सही हो जाता है। क्या है ये बी ऑप्शन, ये क्या आ जाता, सही हो जाता। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, प्राप्ति कौन सा सही है। अरे अब ये हो लोगे, अब इससे भी आसान आप ढूंढने लगोगे, कौन सही हो गया, प्राप्ति सही हो गया। अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि इसमें से पृथक शब्द कौन सा है, आपको बताना है पृथक में शुद्ध कौन है। आपने हमेशा हलंत बिना लगाए पृथक क्या होगा, लेकिन वो गलत है, पृथक में हमेशा हलंत लगा रहता है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले में आते हैं, अगला क्या कह रहा है, प्रशंसा, प्रशंसा में कौन सा सही है। अब मैं सोचता हूं कि आप प्रशंसा को बता ही दीजिए तो बेहतर है, होता है बी, कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रशंसा सही हो जाएगी। और आज का जो हमारा अंतिम है वो क्वेश्चन क्या है, विभीषिका, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये पूछा गया है, विभीषिका में क्या सही होता है, सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। तो 40-42 क्वेश्चन जो आज के थे वो समाप्त हो चुके हैं, और मिलते हैं, ये देखेंगे अगला जो आपके जितने भी 4 पार्ट बनाकर हमने आपके पास रिलीज किया है, यकीन मानिए प्रतियोगिता की दृष्टिकोण हमें युक्त लगा, उतने सारे आंसर को हम आपके पास प्रेषित कर चुके हैं। तो आपके परीक्षा में ये सफल हो, कारगर हो, इसकी उम्मीद से ये पार्ट हमने बनाए हैं, ये चारों पार्ट। तो मिलते हैं
फिर पुनः नए बिंदु नई पार्ट को लेकर, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत